हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी मैं आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस वर्ड पे हम क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, जिस वर्ड पे, वो है संघर्ष करना। संघर्ष करना का मैंने आपको निगेटिव्स जितने ज़्यादा बन सकते थे मैक्सिमम उतने पूरी कोशिश कर दी कवर करने की, और उसके पॉजिटिव्स भी कर दिए, है ना, सकारात्मक वाक्य भी उसके। और उसी के हम संघर्ष करना के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हो, प्रोबेबली हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रश्न जितने हम संघर्ष के नाम पे कर सकते हैं, वो मैं आपको आज कोशिश करती हूँ समझाने की। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, और इसका सेकंड डी लग जाएगा इसमें, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। और आईएनजी जब लगाएंगे तब ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे। तो इज, आर, एम, वॉज और वर, ये तो क्लियर है आपको। राम संघर्ष कर रहा है तो राम इज स्ट्रगलिंग, है ना, राम इज स्ट्रगलिंग। क्या राम संघर्ष कर रहा है? तो इज राम स्ट्रगलिंग, क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे ही माई, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें हम आर लगाएंगे या यू के साथ आर लगाएंगे। मेरे दोस्त संघर्ष कर रहे हैं तो माई फ्रेंड्स आर स्ट्रगलिंग। क्या मेरे दोस्त संघर्ष कर रहे हैं? तो आर माई फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग। क्या मैं संघर्ष कर रहा हूँ? तो एम आई स्ट्रगलिंग, ये भी हो गया आपका। वॉज, तो जैसे राम इज स्ट्रगलिंग तो राम वॉज स्ट्रगलिंग, तो वॉज राम स्ट्रगलिंग। क्या राम संघर्ष कर रहा था? ये है और ये था है, और ये हैं ये थे, है ना, ये हैं बहुवचन में। मेरे दोस्त संघर्ष कर रहे हैं और मेरे दोस्त संघर्ष कर रहे थे। तो क्या मेरे दोस्त संघर्ष कर रहे थे? तो वर माई फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग है। क्या आपके दोस्त संघर्ष कर रहे थे? तो वर योर फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग। क्या आपका परिवार संघर्ष कर रहा है? तो आपका परिवार जा रहा है तो योर फैमिली इज गोइंग। आपका परिवार खा रहा है तो योर फैमिली इज ईटिंग। आपका परिवार संघर्ष कर रहा है तो योर फैमिली इज स्ट्रगलिंग। तो क्या आपका परिवार संघर्ष कर रहा है? तो योर और आर की पोजीशन हम चेंज कर देंगे। तो योर फैमिली इज स्ट्रगलिंग, तो योर और इस की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। इज योर फैमिली स्ट्रगलिंग। आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है तो योर फैमिली इज स्ट्रगलिंग। तो क्या आपका परिवार संघर्ष कर रहा है? तो योर और इसकी पोजीशन को चेंज करके इज योर फैमिली स्ट्रगलिंग, ऐसा हो जाएगा। और आपके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं तो योर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग। और क्या आपके माता पिता संघर्ष कर रहे थे? तो वर, है ना, आर का हो जाता है वर, है ना, वर योर पेरेंट्स स्ट्रगलिंग। आपके पेरेंट्स संघर्ष कर रहे थे तो योर पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग। आपके पेरेंट्स संघर्ष कर रहे हैं तो योर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग। और जब इन दोनों के क्वेश्चन बनाएंगे हम आर और वर के, तो आर और वर की दोनों की पोजीशन को हम किसके साथ चेंज कर लेंगे? उनके सब्जेक्ट के साथ चेंज करके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। जैसे राम और अशोक संघर्ष कर रहे थे, तो क्या राम और अशोक संघर्ष कर रहे थे? तो वर आगे आ जाएगा और राम और अशोक उसके बाद में आ जाएंगे। वर राम एंड अशोक स्ट्रगलिंग। अच्छा, अब उसके बाद अब आप उसके देख लो, किसके? अपने मोडाल्स के क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। मोडाल्स को आगे लाके सब्जेक्ट को पीछे, उसकी पोजीशन को चेंज करके, दोनों के आपस में इंटरचेंज करके। जैसे राम कैन स्ट्रगल, है ना, राम हैज़ पावर, राम के पास पावर है, या राम हैज़ अ स्मूथ फैमिली कंडीशन, राम की फैमिली कंडीशन बहुत स्मूथ है, साउंड है, तो राम हैज़ अ साउंड फैमिली कंडीशन या स्मूथ फैमिली कंडीशन। ही कैन स्ट्रगल, वो संघर्ष कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर जवाबदारी नहीं है। तो ही डजंट हैव एनी लाइबिलिटीज़, तो राम के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ही कैन स्ट्रगल, वो संघर्ष कर सकता है। राम हैज़ नो लाइबिलिटीज़, सो राम कैन स्ट्रगल, वो संघर्ष को अफोर्ड कर सकता है, यानी संघर्ष करने में उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ही कैन अफोर्ड स्ट्रगल, या फिर ही कैन अफोर्ड स्ट्रगलिंग। राम कैन अफोर्ड स्ट्रगलिंग बिकॉज ही हैज़ नो लाइबिलिटीज़। अब उसके बाद आपका ये कैन का हो गया। अब शुड का, आपको अपने परिवार के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, तो कोई सा भी काम करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया शुड लगता है। कोई सा भी काम अगर करना चाहिए तो शुड, ये कैन, शुड, कुड, है ना, और शुड हैव, कुड हैव, ये सब क्या है? मोडाल्स, है ना। हैव टू, विल,
विल हैव टू, ये सब मोडाल्स है। तो इनके बाद भी हम नॉट लगाते हैं और इनकी पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे राम संघर्ष कर सका, तो राम संघर्ष कर सका तो राम कुड स्ट्रगल। क्या राम संघर्ष कर सका? तो कुड राम स्ट्रगल। कुड और राम की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, कुड राम स्ट्रगल। मैंने संघर्ष किया तो आई स्ट्रगल्ड। क्या मैंने संघर्ष किया? तो मैंने आपको बताया है, जब हमारे पास वह सेकेंड फॉर्म आ जाता है आई स्ट्रगल्ड, मैंने संघर्ष किया। तो क्या मैंने संघर्ष किया? तो यहाँ और इसके बीच में आई और स्ट्रगल के बीच में, वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं है। कैन, कुड, शुड, विल और कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब निगेटिव भी बनाते हैं तो डू का यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन भी बनाते हैं तो डू का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है तो डू का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस होता है अगर वर्ब का, तो हम डिड का उपयोग करते हैं इस जगह पर और आराम से क्वेश्चंस बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिड आई स्ट्रगल। और हमेशा जब भी डिड का उपयोग करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। डिड आई स्ट्रगल, क्या मैंने संघर्ष किया, डिड आई स्ट्रगल। अब मुझे संघर्ष, वह संघर्ष कर सकता था तो ही कुड हैव स्ट्रगल्ड। क्या वह संघर्ष कर सकता था? क्या वह संघर्ष कर सकता था? तो वह संघर्ष कर सकता था तो ही कुड हैव स्ट्रगल्ड। अब क्या वह संघर्ष कर सकता था? तो कुड ही हैव की पोजीशन और स्ट्रगल्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कुड ही हैव स्ट्रगल्ड, STRUGGLED, कुड ही हैव स्ट्रगल्ड। क्या वह आपके लिए संघर्ष कर सकता था? कुड ही हैव स्ट्रगल्ड फॉर यू, है ना। क्या आप उसको आपके लिए संघर्ष करना चाहिए था? तो शुड ही हैव स्ट्रगल्ड फॉर यू। कोई सा भी काम करना चाहिए तो शुड, तो क्या उसको संघर्ष करना चाहिए था? तो शुड ही हैव स्ट्रगल्ड। क्या उसको आपके लिए संघर्ष करना चाहिए था? तो शुड ही हैव स्ट्रगल्ड फॉर यू। क्या उसको उसके परिवार के लिए संघर्ष करना चाहिए था? तो शुड ही हैव स्ट्रगल्ड फॉर हिज फैमिली, है ना। क्या उसको उसके परिवार के लिए संघर्ष करना चाहिए था? तो शुड ही हैव स्ट्रगल्ड फॉर हिज फैमिली। मैंने स्ट्रगल किया है तो आई हैव स्ट्रगल्ड। मैंने स्ट्रगल किया था तो आई हैड स्ट्रगल्ड। और मैंने संघर्ष किया है तो आई, कोई सा भी काम किया है तो आई हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने संघर्ष किया है तो आई हैव स्ट्रगल्ड। और क्या मैंने संघर्ष किया है? तो हैव आई स्ट्रगल्ड। तो ही स्ट्रगल्स, वह संघर्ष करता है तो ही स्ट्रगल्स। वह जाता है तो ही गोस, वह खाता है तो ही ईट्स। उसी तरीके से वह संघर्ष करता है तो ही स्ट्रगल्स। अब क्या वह संघर्ष करता है? अब आप ये देखो, हीज और स्ट्रगल्स के बीच में कुछ भी नहीं है, इज, एम, आर और हेल्पिंग वर्ब और मोडाल भी नहीं है। तो हम इस जगह पर किसका यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया डू का यूज़ करते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस का है इसीलिए हम डू से ही बनाएंगे। पर ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम डू में क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। दो चीज़ों में ईएस लगाते हैं, गो और डू में ईएस लगाते हैं। बाकी सब में केवल एस का यूज़ करते हैं वर्ब में। किसके साथ? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे ये वर्ब था तो आपने ही के साथ एस लगा दिया स्ट्रगल्स में, पर चूंकि अब आपको डू का उपयोग करना है तो हम डू के साथ क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। तो ही स्ट्रगल्स, तो ही डज नॉट स्ट्रगल। और फिर उसके बाद हम उसमें सिर्फ LE लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे डज के बाद। जैसे मैं स्ट्रगल करता हूं तो आई स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं करता तो आई डोंट स्ट्रगल, है ना। आई डू नॉट, आई डोंट मतलब होता है आई डू नॉट स्ट्रगल। और अपर लेकिन हम बोलते हैं कि राम स्ट्रगल करता है तो राम स्ट्रगल्स। अगर राम स्ट्रगल नहीं करता तो राम डज नॉट स्ट्रगल। अब इसमें हमको क्वेश्चन जब बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? डज, क्या वह स्ट्रगल नहीं करता, मतलब वह स्ट्रगल नहीं करता तो क्या वह स्ट्रगल नहीं करता? तो डज नॉट ही स्ट्रगल। ये आपको जब डज नॉट वगैरह ये मैं तब बताऊंगी जब हम क्वेश्चन टैग वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी डजंट कब यूज़ करते हैं, कि वो स्ट्रगल करता है क्या नहीं करता, डजंट ही। तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, आपको और आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल में आप इतना समझें कि वह स्ट्रगल नहीं, क्या वह स्ट्रगल नहीं करता तो डज ही, क्या वह स्ट्रगल करता है तो डज ही स्ट्रगल, क्या वो स्ट्रगल करता है तो डज ही स्ट्रगल, और क्या वो स्ट्रगल नहीं करता तो डजंट ही स्ट्रगल हो जाएगा वो, है ना। वो डजंट ही स्ट्रगल। जैसे मैं स्ट्रगल करती हूँ तो आई स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं करती तो आई डोंट स्ट्रगल। क्या मैं स्ट्रगल नहीं करती तो डोंट आई
स्ट्रगल, इस तरीके से हो जाता है। मैं जाती हूँ, आई गो, मैं नहीं जाती, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाती, तो डोंट और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, डोंट आई गो। उसी तरीके से होगा, राम संघर्ष करता है तो राम स्ट्रगल्स, राम संघर्ष नहीं करता तो राम डज नॉट स्ट्रगल, है ना, डज लगा दिया तो स्ट्रगल का एस हट जाएगा, राम डज नॉट स्ट्रगल। और क्या राम संघर्ष नहीं करता, तो डजंट राम स्ट्रगल, डज नॉट राम स्ट्रगल। ओके, थैंक यू।